आज साल है 2025 का। 16 नवंबर को मैं सुबह सुबह हकते हुए एक फोन में वीडियो देख लेता हूँ और उसके बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या अवेंजर्स डूमसडे में सच में 7 फाइटें दिखने को मिलने वाली है। तो एक एक करके बात करते हैं इसी चीज पे, पर उसे जानने से पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेगा टॉक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के, क्योंकि फेविकॉल वाली दीदी तो कहीं पे भी डांस करने लग सकती है। वैसे दिखती तो अभी मस्त है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या ये सच में रियल होने वाली है। तो भाई सबसे बड़ा आंसर आता है कि भैया हो सकता है अभी के लिए ये रियल ना हो, बट हो सकता है ये रूमर चल रहे हैं, तो भाई हो सकता है ये सच में भी हो जाए। क्योंकि हाल ही में आज मैंने डूमसडे की एडिटिंग स्टार्ट हुई है और अगर आप जानते हैं तो एडिटिंग के टाइम पे इसमें बहुत सी चीजें लीक हो जाती है। अब देखा है तो भाई सबसे पहले लड़ाई से स्टार्ट करते हैं जो होने वाली है हमारे मिस्टर फैंटास्टिक वर्सेस नाइटक्रावर के बीच में। अब देखा है तो भाई इस चीज पे मैं इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि हमारे भाई हाल ही में एलन कमिंग्स में एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी भाई एक फाइट होने वाली है जिसमें मिस्टर फैंटास्टिक वर्सेस होने वाले हैं हमारे नाइटक्रावर भैया। अब देखा है तो भाई यही चीज यहाँ पर जब दिखने को मिल जाती है उसके बाद भाई मैं आज तक पूरी तरीके से पक्का हो गया कि ये सच में एक रियल फाइट होने वाली है। अब देखा है तो भाई इन दोनों की फाइट में जीतेगा कौन, तो थोड़ा बहुत भाई अपना विज्ञान पहला स्टार्ट कर दिया जाए। तो अगर हम देखना स्टार्ट करें तो हमारे भाई मिस्टर फैंटास्टिक भैया अपने भाई हाथों को लंबा कर सकते हैं, पूरे तरीके से स्ट्रेच हो सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे भाई नाइटक्रावर को नहीं हरा सकते, क्योंकि नाइटक्रावर भैया इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक से इधर से उधर, जिसकी वजह से भाई सामने आंसर आता है कि भाई हमारे एलन कमिंग भैया आराम से इसको हरा के पेल देंगे, जो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी तो भाई सुजन स्टॉर्म की कृपा रही तो कुछ भी हो सकता है। जब बात की जाए तो इससे अलावा अगली भाई फाइट पे बात कर ली जाए जो आती है हमारे शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट के बीच में। अब देखा है तो भाई यहाँ पर भाई काफी अच्छे तरीके से भाई फाइट को सीक्वेंस कराना पड़ेगा, क्योंकि दो ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जो हाल ही में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं 2021 के बाद ही, और तब से भाई ये कैरेक्टर्स में फैन फेवरेट हो चुके हैं। डेथ मैन में जब भाई हमारे गैम्बिट भैया को देखा, हाँ उसकी भाई जीभ थोड़ी सी लपलपा रही थी, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया भी नहीं है, काफी ज्यादा बुरा भी नहीं है, पर मेरे को ऑफिशियल तरीके से काफी बढ़िया लगा। अब देखा है तो भाई यहाँ पर दोनों के दोनों बीच में कौन लड़ेगा कौन जीतेगा, तो इसका सामने आंसर आता है अगर भैया शैंग-ची के पास हमारी भाई 10 रिंग्स हुई तो आराम से उसके जीतने के तो भाई पक्के के पक्के चांस है। बट बात आती है कि हमारे गैम्बिट भैया को भी हमें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गैम्बिट भैया की दोनों की तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पावरफुल है। देखा है तो उनकी भाई पोटेंशियल एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में बदल देते हैं, जिसकी वजह से उस टाइम पे भाई हमारे शैंग-ची को हराना है इनके लिए थोड़ा सा भाई पॉसिबल हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे शैंग-ची भैया अगर 10 रिंग्स के साथ हैं तो सामने हमारे शैंग-ची भैया ही जीतेंगे, जिसकी वजह से हमें मिल चुका है एक नया विनर। And his name is John Cena! जब बात किया जाए तो थर्ड फाइट आती है हमारी येलेना बेलोवा वर्सेस मिस्टी के बारे में, और इस चीज पे मैं थोड़ा बहुत ध्यान अच्छे तरीके से देना चाहूंगा। अब देखा है तो भाई दोनों के दोनों कैरेक्टर काफी अच्छे तरीके से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बढ़िया तरीके से लड़ते हैं, तो एक भाई सवाल आता है कि दोनों में से जीतेगा कौन। अब बात की जाए तो भाई अगर हम स्किल्स पे ध्यान देना स्टार्ट करें तो भाई येलेना बेलोवा एक साइड पे एक ऐसी कैरेक्टर आती है जिसके पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट है अच्छे तरीके से, वो भाई हर लैंग्वेज को बोल सकती है, उसके अलावा वो हर एक तरीके की मार्शल आर्ट्स को जानती है, जिसकी वजह से उस टाइम पे उसे जीतना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो बात आती है कि यहाँ पर जो मिस्टीक होने वाली है वो थोड़ी सी वेल ट्रेन होगी, और उसके अलावा वो उसमें अपने रूप भी काफ़ी अच्छे तरीके से स्वाइप कर सकती है। हमारे कि भाई अगर उसे पता लग गया इफ़ कि भाई हमारी येलेना बेलोवा की चीज़ से डरती है या उसकी भाई पास में जो भी चीज़ हुई है वो उसे थोड़ी बहुत भी पता लगी, तो वो चीज बन के दिखाएगी और उसे आराम से हरा सकती है। बट यहाँ पर आंसर आएगा कि रियल में जीत कौन सकता है, क्योंकि एक टाइम पे ये ऐसा टाइम होने वाला है जहाँ पर ऐसे में भाई दो कैरेक्टर्स आपस में लड़ेंगे, और उस टाइम पे इसमें इन दोनों कैरेक्टर्स को कोई भी अपनी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होगा कि ये कैरेक्टर कौन सी भाई जगह से आता है, क्या इसकी पीछे वक्त में क्या रह चुकी है, तो उस टाइम पे भाई हमारी आराम से येलेना बेलोवा हरा सकती है। तो हमारी येलेना बेलोवा होने वाली है इस फाइट की भी विनर। And his name is John Cena! अब बात आती है तो आज हमें फोर्थ फाइट जो होने वाली है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो असल में आती है कैप्टन अमेरिका वर्सेस साइक्लोप्स। अब देखा है तो भाई यहाँ पर फाइट में काफी अच्छे तरीके से ये बना सकते हैं दबदबा, और देखा है तो भाई एक साइड पे जो एक कैरेक्टर आता है वो असल में भाई पहले के वक्त में हल्क को हरा के है, पता नहीं कौन सी मोटिवेशन की गोली खाने के बाद, पर उसने नशे कर लिए हुए हैं, तो आराम से ये बंदा कोशिश तो रहेगी कि ये पूरी तरीके से मोटिवेशन होके आएगा हमारे साइक्लोप्स को हराने के लिए, पर दोनों में से जीतेगा कौन। अब देखा है तो भाई यहाँ पर भाई काफी अच्छे तरीके से भाई बात करना स्टार्ट करूँ तो साइक्लोप्स भैया एज एक कैरेक्टर होने वाले हैं वैसे वाले जो पूरी
पूरी तरीके से कॉमिक कैरेक्टर सूट पहन के आएंगे। हाँ, यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर आएंगे वो सारे के सारे कॉमिक कैरेक्टर सूट होंगे। मैं कि सामने भाई ये आंसर मिलता है कि ये सारे के सारे कैरेक्टर काफी अच्छे तरीके से वेल ट्रेंड होंगे। अब देखा है तो भाई यहाँ पर वेल ट्रेंड होने का एक हिसाब से अच्छा मतलब ये भी बनता है हमारा साइक्लोप्स भैया हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी बढ़िया तरीके से कॉमिक बुक में दिख ही चुके हैं। उनकी लेजर बीम उन्हें और भी मैक्स टू पावर में लेके चले जाती है। तो यहाँ पर भाई आराम से कैप्टन अमेरिका को हरा सकते हैं अनटिल अनलेस मैं कैप्टन अमेरिका भैया के पास वाइब्रेनियम का सूट ना हो, जो असल में हाल ही में इनको मिला है। कैप्टन अमेरिका ब्रेन न्यू वर्ल्ड पता नहीं कैसे मैंने देखी, 2 घंटे की मूवी थी, जो 2 घंटे की भी नहीं थी, कम थी इससे भी मूवी। अब देखा है तो भाई यहाँ पर जो कैरेक्टर आता है हमारे सैम विल्सन भैया, वो एक वक्त पे असमें हमारे रेड हल्क को हरा चुके हैं। ये काफी बढ़िया तरीके से बात आती है। तो मर्टी भाई काफी अच्छे तरीके से वो पॉसिबली यहाँ पर भाई हराने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि हमारे भाई कैप्टन अमेरिका भैया के पास है एक नया सूट जो वाइब्रेनियम का आता है। और वाइब्रेनियम सूट में उसमें भाई काफी अच्छे तरीके से ये एक शॉक वेव रखने वाले हैं। देखा है तो भाई जितना भी भाई इसको डैमेज मिलेगा उतनी ही बढ़िया तरीके से ये और बड़ी शॉक वेव डालेगा, जिसकी वजह से साइक्लोप्स भैया गिर सकते हैं। अब देखा है तो भाई साइक्लोप्स भैया गिर गए। उसके अलावा भाई इसके जो विंग जाते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वाइब्रेनियम के बने हुए हैं। इसी वजह से आराम से ये रोक सकते हैं हमारे साइक्लोप्स की लेजर बीम्स को। हो सकता है भाई उसके ही खिलाफ ये यूज भी कर ले इस चीज को, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पर हमारे नए विनर होने वाले हैं शायद से कैप्टन अमेरिका भैया। अगर भाई साइक्लोप्स भैया ध्यान से भाई देना स्टार्ट करें इस फाइट में, तो आराम से भाई साइक्लोप्स भैया भी जीत सकते थे। वह मैं कैप्टन अमेरिका भैया के पास एक काफी बढ़िया तरीके से एडवांटेज मिल जाती है वाइब्रेनियम सूट के साथ। जब बात किया है तो इसके अलावा भाई फिर जो लड़ाई आती है वो आती है कैप्टन मार्वल वर्सेस मोनिका रैम्बो के बारे में। अब देखा है तो भाई इस चीज को काफी अच्छे तरीके से हमें टर्न ऑन दिखाया गया था कैप्टन मार्वल की दी मार्वल मूवी में, जो मैंने बहुत ही मुश्किल से देखी थी वो भी मूवी। अब बात आती है कि 2023 की ये मूवी काफी अच्छे तरीके से एक चीज करके दिखाती है कि इन दोनों के बीच में जो मैटर था उसे काफी अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर दिया गया था। बट हमारी मोनिका रैम्बो असल में चले गई है एक अलग यूनिवर्स में, और उस साइड पे उसे अपनी मम्मी मिल चुकी है। तो यहाँ पर एक काफी अच्छे तरीके से सेंस बनता है कि एक साइड पे एक धरती आती है जिसमें आपकी पुरानी यादें जुड़ी हुई है, और दूसरी साइड पे एक ऐसी धरती आती है जहाँ पर आपकी फैमिली पूरी तरीके से जिंदा है। तो आप किसको बचाने की कोशिश करोगे? उसी को ही ना, धरती को जिसमें आपकी फैमिली है। तो उस टाइम पे भाई इन दोनों की फाइट होगी। और देखा है तो यहाँ पर भाई सामने आंसर जो आता है जीतने का वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों की पावर काफी अच्छे तरीके से सिमिलर भी है। देखा है तो हमारे कैप्टन मार्वल काफी ज्यादा पावरफुल है। देखा है तो उनके पास सुपर साइंस, सुपर ड्यूरेबिलिटी, और उसके अलावा लेजर बीम ना होते हुए अपने हाथों से जो लेजर मारती हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। बात आती है कि दूसरी साइड पे हमारी मोनिका रैम्बो एक ऐसी कैरेक्टर आ जाता है जिनकी पावर को इतने अच्छे तरीके से इन्होंने दिखाया नहीं है, पता नहीं क्यों। तो बात आती है कि यहाँ पर भाई दोनों की फाइट में हो सकता है हमारी कैप्टन मार्वल ही जीते, क्योंकि उसके पास काफी बढ़िया तरीके से पावर्स है और एक फाइटिंग स्टाइल है। अब देखा है तो भैया यहाँ पर सामने आंसर आता है कि हमारी मोनिका रैम्बो हार जाएगी, कैप्टन मार्वल आराम से जीत जाएगी। जिसके बाद बढ़ जाते हैं हम 6 फाइट पे, जिसका नाम आता है सेंट्री वर्सेस प्रोफेसर एक्स। अब देखा है तो ये फाइट भाई काफी अच्छे तरीके से भाई देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स को काफी अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करा दिया गया है मार्वल में। असमें मल्टीवर्स मैडनेस में असमें भाई इसको मार भी दिया जाता है। वो बात आती है कि इस टाइम पे ये बदला तो लेगा ही लेगा। इसकी लास्ट मूवी होने वाली है। हाँ, पैट्रिक स्टीवर्ट असमें कंफर्म कर चुके हैं कि ये इनकी लास्ट मूवी होगी मार्वल में, और पूरे वर्ल्ड में असमें ये रिटायरमेंट लेने वाले हैं। इसी वजह से इनकी एंडिंग जो होगी वो काफी बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट रखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर भाई सेंट्री और जब हमारे प्रोफेसर एक्स लड़ेंगे तब ज्यादा चांस हमारे सेंट्री भैया के ही होंगे। अब देखा है तो भाई ये लोग गालियां मत दो, असल में भाई ध्यान से सुनना स्टार्ट करें। तो भाई अगर भाई सोचना स्टार्ट करें तो भैया हमारे प्रोफेसर एक्स की एक पावर आती है जो आती है इसमें उनके दिमाग पढ़ना। अब देखा है तो भाई अगर वो दिमाग के साथ छेड़खानी करने स्टार्ट करिए हमारे सेंट्री भैया के, तो उस टाइम पे इनके लग सकते हैं लोड़े। और देखा है तो भाई ये चीज को काफी अच्छे तरीके से ये दिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी करके दिखाया हुआ है। डॉक्टर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अगर आप ध्यान से सोचना स्टार्ट करें हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भैया के सामने असमें जब हमारे प्रोफेसर एक्स आते हैं असमें भाई बचाने के डॉक्टर स्ट्रेंज को, उस टाइम पे वो वोंडा के दिमाग में घुस जाते हैं। और तब भाई वोंडा के दिमाग में 2 वोंडा एग्जिस्ट कर रही थी। एक वोंडा इसमें ऐसी थी जो इसमें पकड़ के बैठी हुई थी, एक अंदर केव के अंदर बंद थी, और दूसरी वोंडा एक ऐसे भाई तूफान के साथ आई जिन्होंने असमें हमारे प्रोफेसर एक्स का दिमाग फाड़ दिया था। अब देखा तो इस टाइम पे भाई यही चीज अच्छे तरीके से रेप्लिकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे भाई सेंट्री के दिमाग में जब वो घुसेंगे सेंट्री के पास भाई 2 माइंड जाते हैं, एक वॉइड का आता है और एक हमारे बॉबी भैया का आता है। नहीं, बॉबी देओल वाला नहीं। अब बात आती है कि हमारे भाई ये जो चीज होने वाली है काफी अच्छे तरीके से ये दिखाएंगे कि हमारे भाई सेंट्री के दिमाग में अगर भाई घुस गया जाके, अगर भाई उसे वॉइड मिल गया ना, तो वो उसी वक्त ही उसका दिमाग फाड़ देगा और ये चीज वापिस तरीके से भाई रिक्रिएट कर देंगे, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने का। तो मैं यहाँ पर फाइट के लड़ाई में जो विजेता होंगे वो होंगे हमारे सेंट्री भैया। म्यूजिक।
अब हम लास्ट लड़ाई पे बढ़ जाते हैं, जो आती है हमारी भाई 7th लड़ाई। और ये लड़ाई काफी बड़ी होगी क्योंकि ये काफी अच्छे तरीके से 3 कैरेक्टर्स को लड़ाएगी एक कैरेक्टर के बीच में, जो होने वाली है हमारे डॉक्टर डूम वर्सेस हमारे मिस्टर फैंटास्टिक, साइक्लोप्स और हमारे भाई सैम विल्सन वाले कैप्टन अमेरिका। अब देखा है तो इन तीनों की फाइट होने वाली है डॉक्टर डूम से। ये भाई पर्सनली भाई मैं कहूँगा कि ये इसमें लास्ट फाइट होगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे इसमें डॉक्टर डूम भैया जब क्रिएट करने वाले होंगे इसमें एक बैटल ग्राउंड को, तो उस टाइम पे भाई इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाएंगे। और दिखाया तो भाई इस फाइट को काफ़ी लंबे तरीके से इनको दिखाना पड़ेगा। एक साइड पे भाई सभी लोगों की इसमें लगे हुए हैं एल, और दूसरी साइड पे हमारे डॉक्टर डूम भैया इसमें लड़ रहे हैं इन तीनों से। तो इन तीनों की भाई फाइट होगी, तो उस टाइम पे भाई जीतेगा कौन? तो भाई सामने सामने आंसर आता है हमारे डॉक्टर डूम भैया ही जीतेंगे। और इसका सबसे आंसर भाई यही आता है, पर्सनली मैं कहना स्टार्ट करूँ तो देखा है तो भाई हमारे डॉक्टर डूम भैया ऐसे ही भाई एवे नहीं आने वाला। बंदे के पास सारी की सारी पावर्स होंगी पूरे के पूरे वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट कैरेक्टर्स हैं उनकी, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैंने एक थ्योरी बनाई थी जिसमें उसके भाई शूट में बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से सारी की पावर छीनेगा, जो अच्छे तरीके से इसमें दिखाया जाएगा। तो हमारे डॉक्टर डूम भैया है वह में भाई ऐसे लड़ने नहीं वाले, आराम से भाई इन तीनों को गंदे तरीके से पहनने के बाद एक बैटल ग्राउंड बनाएंगे। और बैटल ग्राउंड को भी सामने कंफर्म कर दिया गया कि बैटल ग्राउंड बनने वाला है 3 अर्थ के क्लैशेस से। अब देखा है तो यहाँ पर सामने कंफर्म कर दिया गया है कि 3 अर्थ जो होने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके दिखाए गए। एक हमारे भाई मार्वल का मेन एमसीयू का टाइमलाइन का अर्थ होगा जो 616 होगा, दूसरा हमारे अर्थ होंगे 838, और तीसरा अर्थ जो होने वाला है वो आएगा एक्समैन का 10005। अब देखा है तो ये तीनों के तीनों जो है यूनिवर्स होंगे वो काफी अच्छे तरीके से लड़ाए जाएंगे, और तीनों के तीनों जब साथ में क्लैशेस होंगे उस टाइम पे एक बैटल ग्राउंड क्रिएट होगा और हमारे डॉक्टर डूम भैया उस चीज पे राज करेंगे। बट यहाँ पर भी भाई एक अच्छे तरीके से फैन थ्योरी मारना स्टार्ट की जाए तो भाई जितनी भी मैंने फाइट बताई है इन सभी में एक चीज तो कॉमन है कि यहाँ पर भाई 2 अर्थ के कैरेक्टर्स आते हैं। एक अर्थ के जो कैरेक्टर आते हैं वो हमारे मार्वल वाले कैरेक्टर्स आते हैं, मार्वल के 616 वाले अर्थ के, और दूसरे जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो भाई एक अलग यूनिवर्स के आ रहे हैं। और अगर भाई इस यूनिवर्स को देखना स्टार्ट करें तो ये यूनिवर्स सामने सामने हमें दिखाया गया था दी मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब याद कीजिए वो सीन जब हमारी मोनिका रैम्बो सामने एक इंसान को देखती है, एक म्यूटेंट को देखती है जिसका नाम आता है हमारे बीस भैया नीला बंदर, याद है कुछ? अब देखा तो भाई यहाँ पर जो अर्थ में भाई अर्थ दिखाया गया था, यहाँ पर हमारे भाई बाइनरी का कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसमें वैसे में पहना हुआ था कॉमिक एक्यूरेट सूट। और हम भाई सुनना स्टार्ट करें तो पॉइंट पे एवेंजर डूम डे में इसमें भाई कंफर्म कर दिया गया है कि सभी के सभी कास्ट के एज ए कॉमिक एक्यूरेट सूट आएंगे जो भी एक्समैन के दिखने को मिलेंगे। तो हो सकता है प्रोबेबली भाई इस अर्थ की भाई लड़ाई हो हमारे भाई मार्वल के 616 की। और ये भाई इन कजन्स हमें भाई समझा भी दिए गए थे इसमें डॉक्टर से मॉम्स है। अब भाई देखना स्टार्ट करें तो इन कजन तब स्टार्ट होते हैं जब एक मार्वल का कैरेक्टर किसी और अर्थ में जाके खलबली मचाने लग पड़े, तो उस अर्थ के इनकर्जन स्टार्ट हो जाते हैं। और इनकर्जन भाई 2 अर्थ के बीच में इनकर्जन होंगे और वो इनकर्जन भाई इसी भाई मूवी में दिखाने वाले हैं। अगर हम देखना स्टार्ट करें तो यहाँ पर भाई सामने आंसर यही आता है कि हो सकता है हमारे भाई एवेंजर्स की लड़ाई हो असल में इस अर्थ से जाके, जहाँ पर यहाँ पर सारे सारे एवेंजर्स और उससे अलावा सारे के सारे जो भी एक्समैन होंगे वो उसमें अपने कॉमिक एक्यूरेट शूट होंगे और दोनों के बीच में लड़ाई होगी, जो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। भाई सोचना स्टार्ट कीजिए क्योंकि मैं अब जब सोचने लग पड़ा तो ये सोच काफी लंबी चल जाएगी। तो भाई वीडियो को यहाँ पर ही रखना स्टार्ट करें। और देखा है तो भाई एक चीज मैंने काफी अच्छे तरीके से सोचना स्टार्ट की कि क्या ये सच में हो सकता है, ये जितनी भी फाइटें बताई है ये सच में हो सकती है। तो अगर हम सोचना स्टार्ट करें तो हमारे भाई रूसो ब्रदर्स की मूवी में सभियों की जितनी भी एवेंजर्स की मार्वल की मूवी बनाई है उन सभियों में एक पैटर्न आपको जरूर दिखेगा कि सुपर हीरो के साथ लड़ता है। अब बात की जाए तो सबसे पहले इन्होंने मूवी बनाई थी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, और उस टाइम पे इसमें 2 सुपर हीरोज को लड़ाया था, हमें कैप्टन अमेरिका वर्सेस विंटर सोल्जर, जो भाई सामने में दिखाया भी गया था। और आगे जाके हमारे विंटर सोल्जर भी एज ए हीरो बन जाते हैं। तो हाँ, इन दोनों लोगों के बीच में लड़ाई कराई और दोनों हीरो थे। अब देखा है तो इसके बाद इसमें जो मूवी आती है वो आती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, और उसमें भाई आप जानती हैं सभी के सभी हीरो एक दूसरे के साथ ही बीच में से लड़ रहे थे और ये चीज काफी इंटरेस्टिंग थी। तो हमारे रूसो ब्रदर्स की ये भी मूवी की हो जाती है। अब देखने वाली बात आती है जो थर्ड मूवी होती है वो इसमें आती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, और इसमें भाई मैंने सोचना स्टार्ट किया तो सभी के सभी हीरोज पे अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, सभी के सभी लड़ नहीं रहे हैं। तो अब भाई बीच में से लड़ाई किसकी आती है तो वो आती है स्टार लॉर्ड की। अब देखा है तो मैं स्टार लॉर्ड भैया को जब भाई एवेंजर्स रोकने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे सभी ने इसमें हमला कर दिया था स्टार लॉर्ड पे कि भाई रुक जा तू, और उस टाइम पे भाई काफी अच्छे तरीके से दिखाया भी गया था। तो हाँ, हो सकता है यही हो जाए। और उसके अलावा सारे हीरोज एक दूसरे की ही बेइज्जती कर रहे थे, एक तरीके से वो लड़ने की ही कोशिश कर रहे थे। तो हाँ, हमारे डॉक्टर डूम भैया हमारे भाई रूसो ब्रदर्स से इस चीज को भी काफी अच्छे तरीके से रेप्लिकेट किया है।
जिसके बाद भाई अवेंजर्स एंड गेम के टाइम में उसमें दो कैप्टन अमेरिका बीच में से लड़े थे, जो आपने आराम से सीन को भाई देखा भी था। दोनों एक दूसरे के पिछवाड़े देख रहे थे, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो हाँ, यहाँ पर भी भाई दो अवेंजर्स के कैरेक्टर्स को लड़ाया आपस में, बाकी सुपर हीरो बीच बीच में लड़े दोनों के दोनों साथ में, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पर भाई सभी में भाई जितनी भी मैंने मूवीज़ को अभी गिनाया है, ये 4 मूवीज आती है जो रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया है मार्वल में रह के। और दिन चारों की 4 मूवीज़ में उसमें एक चीज़, एक पैटर्न दिखने को मिल जाता है, जो उसमें आता है सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो। तो यहाँ पर भी भाई इसी चीज़ को इसमें करके दिखाने वाले हैं। तो हाँ भैया, ये हो सकता है ये पूरी की पूरी तरीके से गलत भी हो जाए, पर मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आप लोग बताइए कमेंट में कि आप लोग को सुनने में भी तो अच्छी लगी है ना, मज़ेदार तो लगता ही है, क्योंकि सास बहू के सीरियल के अलावा पड़ोसियों के फाइट देखने में एक अलग ही मज़ा होता है। जहाँ पर भाई इस वीडियो को यहाँ पर ही रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग जाती है, वीडियो को मार देगा लाइक और चैनल को मार दिए सब्सक्राइब। और मैं चलता हूँ भाई एक नई जगह पे, क्योंकि हमारे डॉक्टर डूम भैया यहाँ पर भी भाई लड़ने आ रहे हैं। वैसे 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है, ये जरूर कमेंट में बताइएगा। तो उससे पहले भाई मैं जाके एलिजाबेथ हाउस को कह देता हूँ कि हाँ, मैं तुम्हारे से शादी करने के लिए तैयार हूँ।